चैत्र नवरात्र का पर्व भक्ति, संयम और साधना का विशेष समय माना जाता है। कई लोग अपनी सुविधा के अनुसार पूरे 9 दिन व्रत नहीं रख पाते, इसलिए वे सिर्फ पहला और आखिरी व्रत करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि बाकी दिनों में नियम को नजरअंदाज किया जा सकता है। यदि आप केवल शुरुआत और समापन का व्रत रखते हैं, तब भी पूरे 9 दिनों तक कुछ जरूरी बातों का पालन करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तभी व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। सबसे पहले नवरात्र की शुरुआत में कलश स्थापना करना बहुत जरूरी माना गया है। चाहे आप 9 दिन व्रत रखें या केवल 2 दिन, कलश स्थापना और नियमित पूजा अर्चना हर दिन करनी चाहिए। मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और पूजा में किसी तरह की बाधा नहीं आती। इसके साथ ही अखंड ज्योति जलाना भी शुभ माना जाता है, जो श्रद्धा और निरंतर भक्ति का प्रतीक होती है। नवरात्र के आखिरी दिन यानी नवमी पर व्रत खोलने से पहले कन्या पूजन और हवन करना चाहिए। छोटी कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप मानकर उन्हें भोजन कराना चाहिए और सम्मान के साथ विदा करना जरूरी होता है। इसके बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। ये प्रक्रिया नवरात्र की पूजा को पूर्ण बनाती है। अब बात उन नियमों की करते हैं जिन्हें पूरे 9 दिनों तक अपनाना जरूरी है। भले ही आप हर दिन व्रत ना रख रहे हो, लेकिन इन दिनों सात्विक भोजन करना चाहिए। प्याज और लहसुन से परहेज रखें और भोजन में शुद्धता का ध्यान रखें। इसके साथ ही घर और पूजा स्थल की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रोजाना पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करना और सुबह शाम मां दुर्गा की आरती करना शुभ माना जाता है। इन 9 दिनों में आचरण पर भी नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, क्रोध से दूर रहना और किसी से अपशब्द ना कहना, ये सभी बातें पूजा के प्रभाव को बढ़ाती है। इसके अलावा झूठ बोलने, दिन में सोने और बाल या दाढ़ी कटवाने से भी बचना चाहिए। ये समय आत्म संयम और साधना का होता है, इसलिए व्यवहार में शुद्धता बनाए रखना आवश्यक है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि नवरात्रि के दौरान घर में तामसिक चीजों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। मांसाहार, शराब या अन्य नकारात्मक चीजों से दूरी बनाए रखना ही इस पर्व की मर्यादा है। साथ ही कलश और अखंड ज्योति को भी कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये पूजा का मुख्य केंद्र होते हैं। सबसे अहम बात यह है कि केवल पहला और आखिरी व्रत रखने का मतलब ये नहीं है कि बाकी दिनों में आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। नवरात्र के नियम सभी के लिए समान होते हैं, चाहे कोई 9 दिन व्रत रखे या सिर्फ 2 दिन। इस दौरान मन में किसी भी तरह के नकारात्मक विचार नहीं आने देने चाहिए। क्रोध, अहंकार और किसी का अपमान करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि यदि इन दिनों नियमों का पालन नहीं किया जाता तो व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता। इसलिए जरूरी है कि श्रद्धा, संयम और सही आचरण के साथ नवरात्र का पालन किया जाए। सच्ची भक्ति और अनुशासन ही मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का सबसे बड़ा माध्यम है।